नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण नजदीक आते ही प्रचार चरम पर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अररिया जिले के सिकटी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी की अगुवाई में गरीबों को फ्री राशन की तारीफ की। इसके बाद नरपतगंज विधानसभा में विपक्ष पर निशाना साधा कि उन्होंने बिहार को लूटकर गरीबों की ओर ढकेल दिया है। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार अंतिम चरण में है। इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अररिया जिले के सिकटी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश भर में गरीबों को फ्री राशन दिया जा रहा है। खाएंगे मंदिर वहीं, और राम मंदिर बन गया ना अयोध्या में, कोई संदेह है क्या? अब तो मंदिर बन गया है ना, भव्य राम मंदिर, दुनिया का सुंदरतम मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर प्रभु श्री राम का अयोध्या धाम में बन करके तैयार हो गया है। रामलला विराजमान हो गए हैं। रामलला के साथ अब भगवान राम के साथ माता जानकी भी है, बजरंगबली भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, और अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हो गया है। बहनों और भाइयों, वहां पर रेन बसेरा का नामकरण निषाद राज के नाम पर, और जहां श्रद्धालु और भक्तों को प्रसाद बनता है उसका नामकरण सबरी माता के नाम पर। और यही नहीं, अगर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना है तो एनडीए की डबल इंजन की सरकार सीतामढ़ी में भी मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण कर रही है। नेतृत्व में 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, प्रतिवर्ष 5 लाख की स्वास्थ्य सुविधा कहीं भी देश के अंदर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 46 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खुल गए, यानी कांग्रेस और आरजेडी की दलाली बंद। मोदी जी ने पुख्ता व्यवस्था की, और यही नहीं, 12 करोड़ अन्नदाता के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का फ्री कनेक्शन। याद करिए, इसी कनेक्शन का कांग्रेस के लोग 50,000 25,000 रुपया वसूल कर लेते थे। मोदी जी ने फ्री में हर गरीब को कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों को मकान दे दिए, 3 करोड़ गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन, अब बिहार में फ्री में राशन, फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा, फ्री में बिजली का कनेक्शन, फ्री में जल का कनेक्शन, फ्री में शौचालय का निर्माण। इसके बाद नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस आरजेडी ने बिहार को लूटकर गरीबी की ओर ढकेल दिया। 2005 में जातिगत नरसंहार, अपहरण और भ्रष्टाचार का राज था। अब एनडीए सुशासन ला रही है। दुनिया को ज्ञान देता था, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय देता था। जिस बिहार ने दुनिया को ज्ञान दिया, उस बिहार में निरक्षरता क्यों बढ़ गई? कौन इसका अपराधी है? जो बिहार शांति और भक्ति की धरती थी, आखिर उस बिहार में जंगल राज क्यों आ गया?
इसके लिए कोई अपराधी है तो कांग्रेस और आरजेडी बराबर की अपराधी है, बराबर की अपराधी है। बहनों और भाइयों, इन्होंने यहां के समाज को बांटा, जाति को जाति से लड़ाया और फिर इसके बाद जातीय सेनाएं खड़ी करके पूरे समाज को बांट करके खानदानी माफिया को बिहार के अंदर अराजकता पैदा करने की पूरी छूट दे दी। परिणाम सबके सामने है। बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया। नौजवान की रोजगार चली गई, अन्नदाता किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। सरकारी खजाने पर लूट मचाए थे। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष अपराधियों को गले लगाता है, बिहार को फिर लूटने की साजिश है। जनता एनडीए को पूर्ण बहुमत देगी। नरपतगंज में भारी भीड़ जुटी, जय श्री राम के नारों से गूंजा। 2005 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और पिछले 20 वर्षों में बिहार ने जो प्रगति की है, आज बिहार में क्या नहीं है? रोड की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, बिजली की व्यवस्था है, घर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। बिहार में अब मेट्रो का संचालन हो गया है। बिहार में अब एनआईटी है, आईआईटी है, एम्स है, आईएम है, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला आज बिहार के अंदर है, जो समृद्ध बिहार बनाने के लिए सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक मजबूत आधार खड़ी हो चुकी है। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष के अंदर मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। याद करिए, याद करिए, जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चलता था, तब राम भक्त कहते थे, बिहार के राम भक्त कहते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं। सिकटी नरपतगंज सभाओं में योगी का संदेश, मोदी की कल्याण योजनाओं से गरीबी मिटेगी, विपक्ष की लूट रुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुपौल जिले के छातापुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बिहार की धरती ने दुनिया को ज्ञान का दीपक दिया, लेकिन आज ये सबसे पिछड़ा राज्य बन गया है। इसके बाद मधुबनी जिले के बिवसी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए की जीत का दावा किया। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की धरती से सीएम योगी विपक्ष पर जमकर बरसे। सुपौल जिले के छातापुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती वो पावन भूमि है जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान का दीपक दिया, लेकिन विपक्ष के राज में ये सबसे पिछड़ा राज्य बन गया। आरजेडी कांग्रेस ने लूटा, भ्रष्टाचार फैलाया। जिस बिहार ने भारत के स्वर्ण युग को लाने वाले चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी दी हो, वह बिहार किन कारणों से बीमारू हो गया था? कौन वे कारक थे कि बिहार को लोग जंगल राज के रूप में जानने लगे थे? बहनों और भाइयों, अगर इस पाप का दोषी कोई है तो वह
केवल और केवल कांग्रेस और आरजेडी इस पाप के भागीदार हैं। याद करिए, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय देकर के दुनिया को ज्ञानवान बनाया होगा, उस बिहार में इन दोनों के शासनकाल में बिहार में साक्षरता में सबसे नीचे पायदान पर बिहार चला गया था। जंगल रास्ता परिवारवादी व्यवस्था ने बिहार के अंदर जाति जाति को आपस में लड़ा करके अराजकता गुंडागिर्दी का जो तांडव किया, उसने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। जो ये बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये लोग नौकरी युवाओं को क्या देंगे जो आपकी जमीन ही हड़प गए हो। याद करिए, ये लोग आपको क्या सुविधाएं दे पाएंगे जिन लोगों ने पशुओं का चारा ही हजम कर लिया हो। वे आज विकास की बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, विकास इनके एजेंडे में कभी नहीं था, गरीब कल्याण इनके एजेंडे में कभी नहीं था, आस्था का सम्मान इनके एजेंडे में कभी नहीं था। याद करिए, बिहार के अंदर पिछले 20 वर्ष में सुशासन की जो सुदृढ़ नींव स्थापित हुई है, आज बिहार में क्या नहीं है। सड़क है, बिजली है, पानी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, एनआईटी है, आईआईटी है, आईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला आज बिहार के अंदर दिखाई दे रही है। बिहार के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का एक लंबी श्रृंखला है और बिहार के अंदर बिहार का नौजवान अब सिविल सर्वेंट बनकर के आईएएस आईपीएस की परीक्षाओं में पास होकर के देश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा है। इसके बाद मधुबनी जिले के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। कहा कि महागठबंधन गरीबों का राशन लूटना चाहता है, अपराधियों को गले लगाता है, घुसपैठियों को बढ़ावा देता है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला भी बिहार में है। अब बिहार सुशासन और विकास की सुदृढ़ नींव पर एक स्वर्णिम और समृद्ध बिहार बनने की ओर अग्रसर हो रहा है और उसी स्वर्णिम और समृद्ध बिहार के लिए चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं। बहनों और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस बिहार ने कभी नालंदा विश्वविद्यालय दिया, उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन थे? याद करिए, यही बिहार है। नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से कहते हैं हजारों स्नातक प्रतिवर्ष स्नातक की डिग्री पास करके बिहार की नालंदा विश्वविद्यालय से देश और दुनिया में जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब बिहार में साक्षरता के पायदान पर, विकास के पायदान पर सबसे निचले पायदान पर बिहार चला गया। बिहार बीमारू हो गया। बिहार बीमारू हुआ तो भारत भी पिछड़ गया। कहते थे राम हुए ही नहीं। अरे राम नहीं हुए तो फिर माता जानकी भी तो है, हनुमान जी भी तो हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये अपमानित करते थे। इनका सहयोगी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाया करता था। हम तब भी बोलते थे, तब भी हम बोलते थे लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना, कोई संदेह है क्या?
कोई संदेह है क्या? अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण किसके नाम पर? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हुआ है। रेन बसेरा का नामकरण निषाद राज के नाम से, और भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए जहां प्रसाद बनता है उस भवन का नाम है माता सबरी। यानी इन सभी को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो ये एनडीए ने किया है। योगी ने राहुल, तेजस्वी, अखिलेश पर कटाक्ष किया। कहा कि ये तीनों एनडीए के कार्यों को न देखते, न सुनते, न बोलते। सभाओं में भारी भीड़ जय श्री राम के नारों से गुंजायमान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं अयोध्या में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ऐतिहासिक ध्वजारोहण करेंगे। राम विवाह पंचमी के पावन अवसर पर रामायण से जुड़े प्रतीकों वाला ध्वज फहराया जाएगा, जिसमें सूर्यदेव, कुबेर वृक्ष और ओम अंकित मंदिर निर्माण पूर्ण होने का प्रतीक है। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर पर 21-22 फुट लंबा केसरिया ध्वज फहराएंगे। ये ध्वज रामायण से प्रेरित है, जिसमें सूर्यदेव, कुबेर वृक्ष और ओम अंकित होंगे। अहमदाबाद निर्मित ये ध्वज मौसम प्रतिरोधी है। राम विवाह पंचमी पर मंदिर परिसर का पूर्ण समर्पण होगा। मंदिर में ही मुख्य कार्यक्रम उनका है, पताका का आरोहण करेंगे। तो उस विषय को लेकर के हम लोगों ने कल भी बहुत विस्तार से चर्चा की, और रक्षा मंत्रालय के भी कुछ अधिकारी जो विशेषज्ञ हैं वो आए थे, और आज हम लोग पुनः उस पर समय देंगे, विचार करेंगे। एक दो चुनौतियां हैं, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर शिखर है, तो वहां पहुंचाने के लिए कुछ व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि झंडा 100% सफलता के साथ रामलला भगवान के मंदिर के ऊपर लहराया जा सके। हम लोग आज के दिन विस्तार से निर्माण कार्य की भी समीक्षा करेंगे। अब धीरे धीरे निर्माण अपनी पूर्णता की ओर है, और दिसंबर 2025 तक सभी मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास अब हो गया है। 21 से 25 नवंबर तक अयोध्या काशी के सिद्ध पुरुषों द्वारा 5 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान। पीएम मोदी हनुमानगढ़ी दर्शन के बाद मंदिर पहुंचेंगे, निर्माण कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे। ध्वजारोहण तो देखिए अपने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्रम होता है। भगवान के सभी जो श्रद्धालु हैं उनको एक प्रकार से सूचित किया जाता है कि भगवान अपने गर्भगृह में स्थापित हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब पताका भी मंदिर का लहरा दिया गया है, और आप सभी अब आकर के अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। यह अपने में तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन इस मंदिर का एक ऐतिहासिक महत्व है, और उस दृष्टि से ही आप देखें तो पताका को चयनित किया गया। पताका में जो चिन्ह है, दोनों चिन्ह रामायण में उनका उल्लेख है। जो वृक्ष है वह भी
रामायण में उल्लेख था कि भगवान राम के भ्राता भरत जी अपने रथ पर इस पताका को लेकर चल रहे थे। उसी को हम लोगों ने कोशिश की है कि हम पुनः मंदिर पर दिखला सकें। और क्योंकि भगवान रामलला इक्ष्वाकु वंश के थे, सूर्यवंशी कहलाते हैं, तो इसलिए भगवान सूर्य का भी चिन्ह पताका पर रहेगा। जो परकोटा में मंदिर हैं उन्हें भी पताका लहराना है। वह भी वर्तमान विचार के अनुसार केसरिया ही रंग के होंगे और उन पर भगवान सूर्य का चिन्ह रहेगा। ऐसा अब तक के विचार से निश्चित कर लिया गया है। ये समारोह अयोध्या को वैश्विक तीर्थ स्थल बनाने की दिशा में मील का पत्थर है। मंदिर में 14 छोटे मंदिर, गर्भगृह, रामायण आकार एवं पूर्ण, भाजपा शीर्ष नेता, आरएसएस पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अयोध्या में 25 नवंबर को ध्वजारोहण, आस्था का महत्व, पीएम मोदी का संदेश, राम मंदिर से नया भारत, रामायण प्रतीकों वाला ध्वज गरिमा बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।